हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th 12th एंड ऑल्सो 10th। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। इसको डिटरमाइनर नहीं बोलना, डिटर्मिनर्स बोलना है। और ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये होते हैं मच, मैनी, ऑल, सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। ये बताते हैं कि नाउन के बारे में ये हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कितना है, कैसा है, राइट। So let's see some examples like many dogs were barking. Dogs जो है नाउन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि बहुत सारे जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर हमने many यूज़ किया है क्योंकि हम डॉग्स को काउंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अभी तो आप एग्जाम्पल देखिए। देर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, राइट। तो ये सारे जो अभी मैंने बताया आपको, मैनी, सम, फ्यू, दीज आर डिटर्मिनर्स। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो संख्यात्मक होते हैं, नंबर्स होते हैं। और इनके काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि मात्रा में होते हैं, है ना, उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का हम प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करेंगे। ऑल राइट। और देखिए, अब शाब्दिक अर्थ पे यदि हम जाते हैं तो फ्यू और लिटिल दोनों का ही मतलब होता है कम, ठीक है ना। लेकिन फ्यू अगर हम यूज़ करते हैं मतलब न के बराबर अगर कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं फ्यू। वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और जो लिटिल है उसका मतलब भी यही होता है कि न के बराबर, नेगेटिव इसमें। इसके जब फिल इन द ब्लैंक्स आपको आएंगे ना तो उनके आगे जनरली वेरी लगा होगा। अगर वेरी लगा है मतलब आपको वहाँ फ्यू और लिटिल ही लगाना है। फ्यू कब लगाना है? जब काउंटेबल नाउन आए फिल इन द ब्लैंक के बाद में। और लिटिल कब लगाना है? जब अनकाउंटेबल नाउन आए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद में अ फ्यू और अ लिटिल, इन दोनों का ही मतलब पॉजिटिव होता है और इसका मतलब होता है कि कुछ। जैसे अगर हम चार की बात करें तो चार में से एक, तो कुछ। लेकिन द फ्यू का मतलब होता है कि जितना है उतना सब। और वैसे ही द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतना सब। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। सो काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं जैसे बॉय, गर्ल, पेन, पेंसिल। और अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे हम 1 मिल्क, 2 वाटर ऐसे नहीं बोलते हैं कभी भी। इनके साथ में मात्रा लगी होती है, जैसे 1 kg मिल्क, 1 लीटर वाटर, इन दिस वे, राइट। सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। इनके आगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लगेगा। और जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनके आगे अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। अब मैनी कहाँ लगता है? जहाँ पर कई आता है, मतलब संख्यात्मक है, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी लगेगा। जैसे आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, माई गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स, ठीक है ना। तो इस तरह के जिनको गिना जा सकता है उनके साथ मैनी लगेगा। और जिनको नहीं गिन सकते जो कि अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ मच लगेगा। और मच का अर्थ ज़्यादा से निकलता है। जैसे देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द जग, there is not much milk in the pot, in this way. She does not have much water, many students were absent today। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं मच और मैनी का। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन। अब अ फ्यू आया है। अ फ्यू मतलब थोड़े फ्लावर्स हैं, मतलब जैसे कभी 6-7 हुआ करते थे, आज केवल 2 ही हैं, तो अ फ्यू लगाएंगे हम, है ना। ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स, मतलब उसे कुछ ही गाने, कुछ ही सिंगर्स के जो सॉन्ग हैं वो पसंद है। आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडेज। अ लिटिल आ गया मतलब कि कुछ है, समय है हमारे पास, थोड़ा समय है। आई हैव गॉट अ लिटिल होप, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। तो देखिए टाइम और होप ये अनकाउंटेबल है, इसलिए इनके साथ हमने लिटिल का प्रयोग किया है। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस मीन्स कि थोड़ा जो ज्ञान होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर हमको किसी चीज़ का ज्ञाता बनना है तो हमें उसको संपूर्ण ज्ञान
उसका प्राप्त करना होगा। अ लिटिल नॉलेज मतलब अधजल गगरी छलकत जाए जो है ना, वो इसी का हिंदी वाला मुहावरा है। अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी। अब देखिए केवल लिटिल आया है ना, इसका मतलब न के बराबर होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं है टीवी के लिए, तो हमने लिटिल लगाया है। अब आ गया दे हैड लिटिल मनी फॉर पार्टी। उनके पास बिल्कुल कोई मनी नहीं है पार्टी करने के लिए, इसलिए लिटिल लगाया है। अगर अ लिटिल होता मतलब थोड़ा मनी है, और द लिटिल होता अगर हम लगाते हैं इसमें मतलब जितना है उतना सब उन्होंने अपने पार्टी में लगा दिया। दे हैड स्पेंड द लिटिल मनी फॉर द पार्टी। अ फ्यू पीपल केम टू सी मी। यहाँ पर अगर वेरी भी लग सकता था, वेरी फ्यू पीपल केम टू सी मी, तो आप ध्यान रखिएगा फिल इन द ब्लैंक के पहले यदि वेरी आ रहा है ना, और फिल इन द ब्लैंक के बाद काउंटेबल नाउन आ रही है, तो फ्यू लगेगा, 100% फ्यू लगेगा। और वेरी लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आ रही है, तो फिर आप लिटिल लगा देना, ये भी कन्फर्म है। सो मैनी वर इन्वाइटेड बट वेरी फ्यू केम। देखिए मैंने वेरी का एग्जाम्पल भी लिखा है, वेरी फ्यू केम। बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया था लेकिन बहुत ही कम लोग आए। आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स इन द पार्क। और मैंने पार्क में ना के बराबर चिड़िया देखी, कोई चिड़िया मैंने नहीं देखी। ये इसका ये अर्थ निकलता है। अब अगला जो मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ कंपैरिजन, जैसे अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू। अब अगर हम फ्यू की बात करें मतलब कि नेगेटिव सेंस में, इसकी पहचान होगी कि इसमें वेरी लगा हुआ होगा फिल इन द ब्लैंक के पहले। जैसे शी हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास ना के बराबर किताबें हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु विल हेल्प मी, मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो कि मेरी हेल्प कर सकते हैं। और शी हैड रीड द फ्यू बुक्स शी बॉट, उसने जितनी बुक्स खरीदी थी उतनी सभी बुक्स को उसने पढ़ लिया है। शी हैज़ रीड द फ्यू बुक्स शी बॉट। उसी प्रकार से लिटिल को हमने कंपैरेटिवली स्टडी करा है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो आप इसको पढ़िएगा, और वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट्स ज़रूर लिख के मुझे बताया करिए कि आपको इसमें क्या समझ में आया। ओके, थैंक यू।